हेलो डियर व्यूअर्स, क्लास 10 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो कि रीडिंग का था, इसमें 6 क्वेश्चंस थे, 6 में से 5 क्वेश्चंस करने थे। पहला क्वेश्चन, हाउ इज़ सैंड अ ट्रेजर ट्रोव। सैंड एक ट्रेजर ट्रोव कैसे है। ट्रेजर ट्रोव मतलब एक गड़ा खजाना या खजाना कह सकते हैं, बहुत ही कीमती चीज़। तो सैंड एक कीमती चीज़ क्यों है, तो इसका आंसर आपको पहले वाले पैसेज में से लिखना था। पहले वाला पैसेज मतलब पैसेज का जो फर्स्ट पार्ट है, गलती से मैं पैसेज बोल रहा हूँ इसको, ये वाला। तो इसको आप अपने सेंटेंस की फॉर्म में अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते थे कि एक तो इसमें रिकॉर्ड मिलेगा आपको, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, वो तो है ही है, इस वजह से ये बहुत यूज़फुल है, एक ट्रेजर ट्रोव है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप ये भी लिख सकते हैं कि टीनी डायमंड्स या स्केलेटन मिलते हैं मरीन एनिमल्स के, तो ये सब एक तरह से हमारे जियोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, तो इसलिए एक ट्रेजर ट्रोव है, ये आप लिख सकते थे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ इज सैंड बोथ अ पेन एंड प्लेजर, कि सैंड पेन और प्लेजर दोनों है, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपको सेकेंड पैराग्राफ जो है वहां मिल जाता। तो इसमें कहा गया है कि सैंड एज चिल्ड्रन वी प्ले ऑन इट एंड एज एडल्ट्स वी रिलैक्स ऑन इट। इट इज़ समथिंग वी कंप्लेन अबाउट व्हेन इट गेट्स इन आवर फूड। तो जब ये हमारे खाने में चली जाती है तो तब हमारे लिए पेन का काम करती है। और इसके अलावा प्रेज करते हैं इसको, इसकी तारीफ़ करते हैं जब ये कासल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो है इसमें आप लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मैन मेड मटेरियल्स दैट कंटेन सैंड। दो मैन मेड मटेरियल्स बताने हैं जिसमें सैंड होता है। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा, देखिए। एक तो इसका आंसर ये लिखना था कंक्रीट और ये ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्ट द डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड्स। तो सैंड की जो शेप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ था, ये रहा, स्टार, स्पाइरल्स, जैग्ड, स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड। वाइट सैंड का ओरिजिन क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 5 में। तो इट्स ग्रेन में बी डिराइव्ड फ्रॉम नियरली कोरल आउटक्रॉप्स फ्रॉम क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स रॉक्स और फ्रॉम जिप्सम। तो ये बताया गया है। यहाँ से आपको कलर वाला लिखना था। इसके बाद ओल्डर ग्रैनुअल्स और जो है कैसे डिफरेंट है रिसेंट ग्रैनुअल से, उसका आंसर आपको मिलता पैराग्राफ नंबर 6 में। स्मूदर एजिज, फाइन वाइट बीचेस। तो देखिए, जो भी मैं आंसर्स मैंने बताए हैं डायरेक्टली एज इट इज़, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को उठा के लिख दें, थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको आंसर दे सकते हैं। पैसेज 2 की बात करते हैं। पैसेज 2 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर व्हाट कंडीशंस डज अ नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज। नेचुरल स्प्रिंग कैसे एमर्ज होता है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको पैसेज नंबर 1 में, ये रहा, देखिए। द लेवल ऑफ वाटर टेबल में भी हायर देन द अर्थ सरफेस, तब जो एक नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज कर सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी आप इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था इसमें, व्हाट इज़ कॉन्फाइंड एक्वीफायर। कॉन्फाइंड एक्वीफायर क्या है। इसका आंसर ये है, तो कॉन्फाइंड एक्वीफायर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स अ फ्लावरिंग आर्टिशियन वेल।
थर्ड वाले का आंसर आपको मिलेगा फ्लावरिंग स्टेशन वेल। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्लेन द टर्म प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर का मतलब आपको बताना था इसमें। तो ये आपको मिलता प्यूरिफाइड वाटर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर पैथोजेंस ट्रीटेड। पैथोजेंस को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ करके इन हार्मफुल जर्म्स को रिमूव किया जाता है, उनका डीएनए वगैरह ये देखिए बताया हुआ सारा। तो इस पैराग्राफ से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अब पूरा का पूरा पैसेज नहीं उतारना था, जो लगता है कि आपको 2 या 3 लाइन्स जो पूरे आंसर को एक्सप्लेन करती हैं वो लिखनी थी आपको, जैसे कि ये वाला कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है न्यूट्रलाइज करेगी बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स को बाय रिमूविंग देयर डीएनए। ये मेन पार्ट था सबसे, जिससे फिर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। नेक्स्ट, हाउ इज म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटेड, व्हाई इज म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटेड बाय क्लोरिनेशन। तो एक तो इसका आंसर ये था, देखिए क्लोरिनेशन जो है इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है। इसके अलावा बाकी इट्स ईज़ ऑफ यूज़ करना ईजी है, अफोर्डेबिलिटी। तो ये सब जो हैं कुछ पॉइंट्स लिखने थे जो ये बताते हैं कि म्यूनिसिपल वाटर को ट्रीट करने के लिए क्लोरिनेशन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड था हमारा सेक्शन बी, इसमें से आपको कोई एक करना था। तो इसमें आप आसानी से लेटर लिख सकते थे, देखिए। और लेटर कैसे लिखना था ये मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर आ सकता है, और मैंने आपको तैयारी भी करवाई थी। आई होप आपने अच्छे से करी होगी। और कैसे लेटर लिखना था, मैं जो लेटर मैंने आपको करवाया था उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख सकते हैं। या आप चाहते तो इस पाई चार्ट को देख के एनालिटिकल पैराग्राफ भी लिख सकते थे। बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में ये था, एरर करेक्शन था। फर्स्ट की अगर हम बात करें, इज द मनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो खैर इन्होंने बता ही दिया था, थिंग ऑफ लाइफ। मनी इज सर्टेनली समथिंग व्हाट इज ऑफन डिस्कस्ड इन टूडेज हार्डली द डे। तो सी वाले में तो हार्डली द की जगह एनी आएगा, तो यहाँ पे आपको द भरना था और यहाँ पे एनी। वट, मुझे लग रहा है यहाँ पे वट की जगह पे दैट आएगा। बी पार्ट में भी सस्पेंस बना हुआ है, तो आप भी बताइए बी पार्ट में आपने क्या फिल किया या आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे खूब जमकर, ताकि पता लगे कि भाई किसका आंसर सही है, कौन सही आंसर दे रहा है। और मैं नीचे कमेंट में बता भी दूंगा कि इसका जो ए वाले का आंसर है ये क्या रहने वाला है। बी का वट की जगह मुझे दैट लग रहा है, और हार्डली के बाद ड की जगह एनी आएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें, तो इसमें ए और बी में क्या आना था। तो सीमा आस्क्ड रीता व्हाई हैडंट शी ब्रोट हर प्रैक्टिकल फाइल। तो मैं रिपीट कर देता हूं, सीमा आस्क्ड रीता व्हाई हैडंट शी ब्रोट हर प्रैक्टिकल फाइल। उसके बाद बी में क्या आएगा, सीमा डैश। तो बी में आप लिख सकते थे सीमा फोरबेड टू मेक एन एक्सक्यूज, या सीमा फोरबेड रीता टू मेक एन एक्सक्यूज एंड शी वांटेड। तो सीमा फोरबेड रीता टू मेक एन एक्सक्यूज एंड रिप्लाइड दैट शी वांटेड टू नो द ट्रुथ। तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते थे, इसमें आप सजेस्टेड भी लगा सकते थे। तो ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट तो खैर लिटरेचर था, इसमें तो खैर बताने की आपको ज़रूरत है नहीं,
ये आपने आसानी से कर लिया होगा। तो ये थे इसके आंसर्स। अगर आपको कोई आंसर लगता है कि आपका थोड़ा अलग है जो मैंने बताया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो ए पार्ट हमने छोड़ा है उसका आंसर आपने क्या फिल किया, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए वो ज़रूर बताइए।